हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.4 के शेष प्रश्नों का हल। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का हल हमने बताया था। उसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसका दिया है 7वां, कह रहा है कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। तो यह पता करना है कि स्टार जो संक्रिया दिया इसके अंतर्गत यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो देखें इसका हल। यहाँ समुच्चय इसको हम ए मान लेंगे। ठीक है, माना समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यह देखें दिया है शर्त क्या, चूँकि ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस जो समुच्चय दिया है इसी समुच्चय में से हम ए और बी का मान ले करके और इस शर्त के अनुसार जो है हम चलेंगे। तो अब हम क्या करें, ए की जगह 2 ले लें और बी की जगह 3 लें। ठीक है, तो 2 स्टार 3 कोई भी अंक लेंगे तो हम इस समुच्चय में से ही लेंगे। तो यहाँ देखिए ए स्टार बी बराबर क्या है, ए तथा बी का एलसीएम है। तो 2 स्टार 3 का हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे 2 तथा 3 का एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसी तरह से हम इस समुच्चय में से 3 और 4 को ले लें। ठीक है, 3 स्टार 4 ले लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 तथा 4 का एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी समुच्चय में से कोई अंक दूसरा अंक ले लें, हम 4 और 5 ले लें। 4 स्टार 5, तो इसका मतलब क्या है, 4 और 5 का एलसीएम। 4 तथा 5 का एलसीएम, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इन समुच्चयों में से कोई 2 अंक लेंगे और उनका इस शर्त के अनुसार एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे कि जो एलसीएम आया हुआ है वह इस समुच्चय में है या नहीं। यदि निकाला गया एलसीएम इस समुच्चय में होगा, ठीक है, तो यह स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया होगा। और अगर यह इसमें बिलोंग नहीं करेगा समुच्चय में एलसीएम, तो वह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो देखें हम देख रहे हैं कि 6, 12, 20 जो एलसीएम निकाले हैं, 2, 3 का, 3, 4 का और 4, 5 का, यह इस समुच्चय ए में ए बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखें चूँकि 6, 12, 20 समुच्चय ए में नहीं है। ठीक है, अतः संक्रिया ये जो स्टार है एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो यह इसका कारण भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया है कि मान लीजिए कि n में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार सहचर्य है, क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है। तो देखें इसका हल। फ्रेंड्स यहाँ मान लेंगे n जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ लिखें माना
प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि क्रम विनिमय के लिए और साहचर्य के लिए यह है कि नहीं, स्टार जो संक्रिया दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिखें पहला क्रम विनिमय के लिए। तो क्रम विनिमय के लिए इसमें जो है दो एलिमेंट हम ले लेंगे n में, माना ए बी बिलोंग्स n। अब देखें दिया हुआ है चूँकि ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF यानी महत्तम समापवर्त्य, तो इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। अब यहाँ क्रम हम इसका बदल दें, यहाँ लिख सकते हैं बी स्टार ए। तो यहाँ ए स्टार बी था तो ए तथा बी का HCF, तो यहाँ बी तथा ए का HCF हो जाएगा बी तथा ए का HCF। अब इसको हम क्रम से बी और ए का HCF लिखें, चाहे ए और बी का दोनों का HCF बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए तथा बी का HCF और इधर लिख लें बी स्टार ए। इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखें कि समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 एवं 2 से ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त स्टार एक द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक है, तो यह सिद्ध हो गया। अब इसका सेकेंड जो हम देखेंगे कि साहचर्य है कि नहीं या संक्रिया, तो यहाँ सेकेंड लिखें। तो साहचर्य के लिए फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे n में, नेचुरल नंबर में। तो यहाँ लिखें माना ए बी सी बिलोंग्स n। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, इसको हम एक साथ लिखें। तो अब देखें ए स्टार तो यहाँ रहेगा। ठीक है, बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी स्टार सी का मतलब है कि बी तथा सी का HCF। यहाँ से देखें ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF है, तो बी स्टार सी, इस पर पहले कोष्टक वाले को लिखें, तो बी तथा सी का HCF। तो यहाँ लिखेंगे बी तथा सी का HCF। अब ए स्टार और इसको पूरा बी माने तो इसका मतलब क्या होगा, ए और इसका HCF। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी का HCF। ठीक है, और यहाँ लिख लें ए स्टार बी स्टार सी, इसको हम कह लें समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब फिर हम निकालें तथा ए स्टार बी को हम एक कोष्टक में कर लें और स्टार सी इसको अलग करें। तो ए स्टार बी को पहले लिखेंगे, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए तथा बी का HCF। ठीक है, और यहाँ स्टार दिया हुआ है सी, तो इसका और इसका HCF, इस मतलब इस स्टार का मतलब हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी का HCF। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा ए स्टार बी और स्टार सी, इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 2। तो हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखें समीकरण
1 एवं 2 से A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B और स्टार C। तो जब ये आपस में बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि स्टार जो है एक साहचर्य संक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, अतः स्टार एक द्विआधारी साहचर्य संक्रिया है। ठीक है, तो यह साहचर्य भी हो गया। अब इसके बाद से इसमें दिखाना है कि क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। यहाँ देखें, हमने तो द्विआधारी संक्रिया के लिए क्रम विनिमय दिखा दिया और साहचर्य भी दिखा दिया। अब यह दिखाना है कि क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। तो इसके लिए देखें, तो यहाँ लिखें n में स्टार संक्रिया के लिए तत्समक का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, देखें, क्योंकि अब एक अगर हम लेते हैं तत्समक के लिए, तो एक अगर लेते हैं तो एक स्टार और एक एलिमेंट ए ले लेते हैं। तो ए स्टार बी था, तो इसका मतलब ए तथा बी का एचसीएफ। तो यहाँ अगर एक हम लेते हैं तो एक स्टार ए का मतलब एक तथा ए का एचसीएफ, तो दोनों का इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक होगा। या इसका क्रम अगर बदल दें, ठीक है, तो क्रम बदलते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार एक। तो इस स्थिति में इसका एचसीएफ एक ही होगा और दोनों का जो है यह एचसीएफ एक होगा। अब यह एक तत्समक अवयव कब होता n के लिए, जब इसका मान जो है एक के बराबर आ जाता और एक जो है विलुप्त हो जाता है। तो ऐसा हो नहीं रहा है, यानी इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, तो यही इसका कारण है, इसीलिए जो है यह n में स्टार संक्रिया के लिए तत्समक का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यह 7वें का यह 8वें का क्वेश्चन जो है यह हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, 9वां दिया है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो इसमें आपका 6 सवाल दिया है। तो इसमें यह ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमेय हैं और कौन सी साहचर्य हैं। ठीक है, तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बताया गया है, कुछ इसमें करना नहीं है। परिमेय संख्या में जो है ए बी, और क्रम विनिमय के लिए ए बी को क्यू में मान लेंगे और साहचर्य के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, तो ए बी सी को क्यू में हम मान लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन किया गया है, तो इसको आप स्वयं करेंगे। देखें वह क्वेश्चन कौन सा है। वह क्वेश्चन देखें, दूसरा था, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साहचर्य है। तो इसके अंतर्गत प्रश्न दिया हुआ है। देखें, ये इसमें पहला दिया जेड में ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। इसी तरह से दूसरा दिया, तीसरा दिया है, क्यू में दिया है, ए भी क्यू में दिया है और जेड प्लस में दिया है। तो ये इसमें 6 सवाल दिए गए हैं, 6 को बताया गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे दूसरा और तीसरा किया गया है, इसी तरह से आप 9वें का सभी पार्ट आप स्वयं इसको हल करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो है दूसरे की तरह से यह सभी सवाल हैं, तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।